नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो जिंदगी पॉडकास्ट चैनल के एक नए एपिसोड में। इस चैनल में हमारी कोशिश हर बार यही रहती है कि आपको विभिन्न विद्याओं के ख्याति प्राप्त शख्सियतों से मुलाकात कराएं, उन्हें आपसे रूबरू कराएं। इसी सिलसिले में आज हमारी मुलाकात होगी प्रोफेसर विनीता सहाय, IIM बोध गया की डायरेक्टर प्रोफेसर विनीता सहाय। स्वागत है मैडम आपका। प्रोफेसर विनीता सहाय, उनके बारे में क्या कहें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसी शख्सियत प्रोफेसर विनीता सहाय वर्तमान में IIM बोध गया की डायरेक्टर है। देश में IIM का नेतृत्व करने वाली ये दूसरी महिला है और बिहार में तो पहली ही है। ऐसी शख्सियत जिन्हें आज इस पॉडकास्ट में पाकर हम धन्य हुए। आपके प्रेरणादायक जर्नी को हम सभी इस चैनल पे देखना चाहेंगे। जियो जिंदगी विद अपराजिता में आपका मैडम एक बार तहे दिल से स्वागत। थैंक यू सो मच अपा। चलो जी लेते हैं जिंदगी अपराजिता तुम्हारे साथ जी, सखियों की तरह। जी जी जी, बहुत मेरा सौभाग्य है आपका यहाँ आना हुआ और हमारे चैनल में जो दर्शक हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं आपको सुनने के लिए। तो चलते हैं मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ। कोई खास ऐसी प्रेरणा जो आपको इस क्षेत्र में इतने आगे तक ले जाने में सफल रही। शिक्षा, टीचिंग, दो मैं अभी फ़िलहाल नेतृत्व ज़्यादा करती हूँ, लेकिन जो मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी है जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है जी, वो शिक्षक के तौर पे ही है। और सच पूछिए तो मैं शिक्षक अच्छी बनूंगी ये मुझे क्लास 9th में पता चल गया था। जी जी, और मैं इस एग्ज़ाम्पल को हमेशा इस्तेमाल करती हूँ हर उस बच्चे को कहने के लिए कि बहुत ध्यान से अपने आप को देखो, आपको खुद पता चलेगा कि आपका पर्पस क्या है। मुझे शायद 9th में पता चल गया था दैट द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़ टू बी अ टीचर। तो तब से जो पता चला, तब से लेके आज तक 32 साल हो गए पढ़ाते हुए। बस एक ही कोशिश है कि आई रिमेन ट्रू टू दिस आइडेंटिटी, आई रिमेन ट्रू टू दिस रोल दैट गॉड हैज़ बीन काइंड टू गिव मी। क्या बात है, इतनी कम उम्र में खुद एहसास होना कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में ही आना है, तो इसमें किसी और की प्रेरणा की तो आवश्यकता ही नज़र नहीं आती। आपने तो उसी वक्त अपने आगे की ज़िंदगी की रूपरेखा तय कर ली और जो कि बच्चों में अपने आप ही ये बात आनी चाहिए खुद ही कि वो क्या करना चाहते हैं। वो तो हम सभी जानते हैं कि आज के जनरेशन में परिवार और माँ बाप के प्रेशर में तो बच्चे काम करते नहीं हैं। तो मैडम, आप तो उस जमाने में इस तरह की प्रेरणा एक लाइन तो खींच दी और वो लाइन काफ़ी लंबी है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके कैरियर में जो एजुकेशन के सेक्टर में आपने अपनी जितनी भी सर्विसेज दी, उसके बाद जो नेतृत्व के तरफ आप बुरे, वो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा ज़िंदगी में जो आपको इस तरफ ले गया या इस तरह के कार्यों में, क्योंकि हमें पता है कि आप कई सारे IIM के साथ जुड़ी रही और वहाँ पे जितने भी लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले काम रहे बच्चों के साथ या उस कॉलेज, उस इंस्टीट्यूशन के लिए आपने उनमें बहुत योगदान दिया और बहुत ही कामयाब योगदान रहे। तो उसके बारे में कुछ कहा जाए। एक्चुअली मुझे शिक्षक बनना है ये तो मुझे बहुत पहले से पता था। जी जी, और मैं इस रोल को बहुत एंजॉय करती थी और बहुत मुझे मज़ा आता था बच्चों को पढ़ाने में, चाहे वो परिवार के हों या मोहल्ले के हों या मेरे सहपाठी हों और बाद में फिर कॉलेजेस में भी। बट ये नेतृत्व, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पुरानी कहावत है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेविटेट्स टू द पीपल हु आर विलिंग एंड केपेबल टू बेयर इट। तो मुझे याद है कि मैं शायद पहली बार चेयरपर्सन 23-24 साल की उम्र में बन गई थी। अच्छा, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी वहन करने के लिए तत्पर होते हो, आतुर होते हो, तो वो अपने आप आ जाती है। और आपका टीम का जो भी लीडर होता है वो भी ढूंढ रहा होता है किसी ऐसे कंधे को
जिस पे वो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी दे सके। देंगे। हाँ। तो बहुत अर्ली करियर से ही मैं प्रोग्राम्स को मैनेज करती थी, मैं जिम्मेदारियां लेती थी, चाहे वो स्टूडेंट अफेयर्स की हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, पीएचडी चेयर की हो। बट आई थिंक अगर आप बोले कि एक वो मोमेंट, तो वो मोमेंट हमारा और एक्चुअली बड़ा जॉइंट था जी जी कि जी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो जी। भी इसी प्रोफेशन में हैं। वो हाँ। फिलहाल, और मैं हमेशा इसलिए बिहार में बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं तो बिहार की बहू हूँ। जी जी, यही पूछने नेक्स्ट यही बोलने ही वाली थी मैं जी कि आप बिहार की बहू और बिहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। इसी वजह से मैं बिहार के बेटों और बेटियों को थोड़ा डांट भी लेती हूँ, जी क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं तो बहू हूँ और आप लोग ने वीटो राइट दिया और मैं अच्छी वाली बहू हूँ क्योंकि सेवा जी कर जी रही जी, हूँ। और इतनी अच्छी बहू बिहार को मिली, इससे ये तो समझ में आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह के जी। आपने योगदान दिया और बहू की जो जिम्मेदारियां हैं उसे भी बखूबी निभाया है आपने। हाँ, मतलब ये एक जॉइंट डिसीजन था। मुझे अब भी याद है, एक दिन हम, मेरे पतिदेव को आईआईटी दिल्ली से हैं वो, तो उनको डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड मिल रहा था, तो हम वो लेने पहुँचे थे। और डॉक्टर डोगरा जो कि आईआईटी के फाउंडर डायरेक्टर हैं, जी उनकी ऑडिटोरियम में, उनके नाम से ऑडिटोरियम है, वहाँ वो मिल रहा था। और हम लोग बड़े 5 एकड़ के घर में गुड़गांव में सिग्नेचर टावर में रहते थे। बच्चे हमारे श्री राम स्कूल टाइप के बेस्ट स्कूल्स में पढ़ते जी थे। जी और तब एक कीड़ा काटा कि जी। चलिए आईएम्स बनाते हैं। तो पहले आईएम रायपुर से शुरुआत हुई, जुट के बनाया, और फिर अभी वो आईएम जम्मू बना रहे हैं और मैं यहाँ आईएम बोधगया में कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छा आईएम बन सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि डायरेक्टर आईआईएम बोध गया के रूप में क्या क्या चैलेंजेस रहे आपके, और ऐसी क्या मेमोरी है वहाँ से जुड़ी, कुछ खास मेमोरी अभी तक के सफ़र में? यूँ तो ये सफ़र जारी है, मगर अभी तक के सफ़र में। देखिए, आपने शायद एक सही बात कही कि एज विमेन हम औरतों में एक मल्टीटास्किंग की बड़ी ही खूबसूरत गिफ्ट होता है। हम हमेशा मल्टीटास्क कर पाते हैं, और अब तो रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि वाइल मेन आर वेरी टनल्ड एंड वेरी फोकस्ड, women are pretty much wide angled, अगर कैमरामैन की भाषा में बोला जाए तो बट अगर हम आईएम बोधगया की बात करें तो 2015 में आईएम बोधगया की शुरुआत हुई थी 16वें आईएम के तौर पे, और 2015 से 18 तक आईएम मेंटरिंग के आईएम कलकत्ता की मेंटरिंग में काम करते थे हम लोग, और आईएम कलकत्ता के प्रोफेसर्स आके पढ़ाते थे। 2018 फरवरी में हमारा आना हुआ एज ए फाउंडिंग डायरेक्टर, और मुझे याद है अगस्त 2018 तक आई वॉज द ओनली एम्प्लॉय ऑफ आईएम बोधगया। और सफ़र डेफिनेटली आसान नहीं था। जब हमारी सीट कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स की थी, आपको जान के बड़ा अचंभा होगा कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आईआईएम, हम आईआईएम थे तब भी हमारे पास सिर्फ 38 बच्चे थे। और जब जून 2018 में हम कैंपस में थे तो कैंपस में एक भी लड़की नहीं थी। तो मुझे आज भी याद है 2018 जून में एक उत्तराखंड से एक परिवार आया अपनी बेटी को लेके, और उनके फादर ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म, फाइनली रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को देख के पूछा कितनी बेटियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, और मेरा जवाब था बस आप ही की है। और मेरा जवाब सुन के वो एकदम उठ के खड़े हो गए, और 4.5 घंटा हमें लगा उनको कन्विंस करने में कि वो अपनी बेटी को छोड़ के जा सकते हैं, हम ख्याल रखेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, 2.5 कमरे थे जिसमें 2 कमरों में क्लासेस चलती थी, और एक कमरे में हम बैठते थे जिसमें कि अटैच टॉयलेट था। तो मुझे याद है उस फादर को फाइनली जब वो नहीं मान रहे थे तो हमने कुछ ऐसा कहा था कि हम एकेडमिक ब्लॉक में उस कमरे में जिसमें अटैच टॉयलेट है उसमें गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे विद 24/7 सिक्योरिटी, और अपनी एक एम्प्लॉई को जो कि अब तब तक एक आउटसोर्स्ड वर्कर थी उसको हमने रेजिडेंशियल एम्प्लॉई में कन्वर्ट किया, और इस तरह से हमने अपनी उस स्टूडेंट को रोका। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल 1 से 3 लड़कियां हुई, और फिर 3 से 66, और आज कैंपस में करीबन 33% गर्ल्स हैं। और मुझे ये आपको बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि जहाँ हम बहुत कम चीज़ों के आगे, स्पेशली इस पार्ट ऑफ द कंट्री में
लार्जेस्ट बिगेस्ट लगा सकते हैं। जी आज की तारीख में 21 IIM में IIM बोधगया इज़ द लार्जेस्ट IIM इन द कंट्री। जी। वैसे भी महिलाओं को तो एक बीच से एक जन्म देने की परंपरा हमारे हमारे में वो शक्ति है, और वो शक्ति आपने इस रूप में दिखाई कि एक लड़की आपके यहाँ आई और वहाँ से 33% तक का सफ़र, और शायद आगे चल के 50% ना हो। ये सफ़र तो आपको देखकर भी पेरेंट्स ज़रूर ये विश्वास के साथ अपने बच्चों को वहाँ छोड़ कर जाते होंगे, और वो जो निकली हैं जो लड़कियाँ वहाँ से, वो काफ़ी तारीफ़ करती हैं जगह की, सुविधाओं की। जहाँ आपने जैसा कहा 2 कमरे के रूम से शुरुआत करके और इतना बड़ा कैंपस और इतनी शानदार सुविधाएं वहाँ, ये तो अचंभित करने वाली बात है। और इतने कम समय में, सबसे बड़ी बात है इतने कम समय में। और मेरा एक आध बार जाना हुआ है वहाँ, जो सारी डिटेल्स घुसते के साथ आपको लग जाता है कि किसी ने इसे बड़े प्यार से सजाया है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। जी और हाँ, आपकी बात सही है कि बिहार का गौरव, बिहार की परंपरा, बुद्ध आर्किटेक्चर, जी विहार कॉन्सेप्ट, हमने अपनी सारी धरोहर को जी। समेटने की कोशिश की है एक स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस में बनाते हुए। जी जी। तो अभी जो अगला प्रश्न था मेरा, वो तो यही था महिलाओं के लिए। तो वो प्रश्न की सारी बातें तो हम लोग अभी कर ली, फिर भी एक बात पूछना चाहेंगे आपके लिए। महिलाओं की सफलता के पीछे कितनी सारी जिम्मेदारियों को साथ में लेते हुए, घर की जिम्मेदारी तो हमें करनी ही होती है, वैसे आज के जनरेशन के बच्चे दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन हमारे आपके समय में जिम्मेदारियां बहुत दोहरी हुआ करती थी, और धीरे धीरे वो हम लोगों ने उसे बड़ा बैलेंसिंग एक्ट में करना प्रारंभ किया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जिसे आपने बोला ना कि महिलाओं की सफलता के पीछे कारण, एक पुरानी कहावत है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन लाइफ इज अ वुमन। आई थिंक ये उल्टा भी होता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन, आई डोंट नो वेदर आई कैन कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल, बट बिहाइंड एवरी वुमन हु इज एबल टू गो आउट देयर एंड परफॉर्म ऑल्सो लाइज अ मैन। सो मुझे सबसे पहले तो हमेशा से याद रहता है कि मेरी इस जर्नी में मेरे पिताजी का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था, और फिर उसके बाद मेरे पति। बिकॉज आई थिंक मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी को आगे बढ़ाना में सुविधाएं देना और बाकी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विश्वास करना। तो कितनी बार मुझे ऐसा लगा कि हमने अच्छा किया, या ये करें कि कोई गलती नहीं करी, या गलती करने से पहले 4 बार सोचा, क्योंकि हमेशा ये रहता था दिमाग में कि पापा ने इतना विश्वास करा है तो इसको गलत कैसे साबित करें। और ऐसा ही बाद में आके अनकंडीशनल सपोर्ट विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय हस्बैंड, कि हर चीज़ के पीछे ये कह देना कि जाओ बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी आई एम बोधगया की जर्नी में तो मैं इवन अपनी टीम में, जिसमें हमारे चेयरपर्सन उदय कोटा जी 7-8 साल वो हमारे चेयरपर्सन रहे, एंड ही हैड सच अ इंस्ट्रूमेंटल रोल इन माय जर्नी, दैट उन्होंने जो टोटल फेथ किया कि यस विनीता जस्ट गो एंड बिल्ड इट। तो हमेशा एक विश्वास जब आप पे कोई करता है तो आप हर वो कोशिश करते हो उस विश्वास को सही साबित करने का। और इसमें मुझे आज की बेटियों को भी ये कहना है कि बिकॉज लोग ना जाने इस इलाके के बारे में क्या मान्यताएं रखते हैं, बट इस वक्त जो बिहार में हो रहा है वो क्रांति है। बिकॉज फॉर्चुनेटली बिहार के इस वक्त जो भी ऑफिसर्स बन रहे हैं हम उनसे टच में हैं, चाहे वो बिहार पुलिस एकेडमी में हो या विपाड में हो, और 33% रिजर्वेशन जो लड़कियों को मिल रहा है और 50% इन एजुकेशन, ये आने वाले समय में क्रांति लेके आएगा। लड़कियों की इतनी तादाद में आगे बढ़ के काम पे जुटना, और एक सोसाइटी ने जो रिजर्वेशन दिया है, ये मुझे लगता है फॉर मी रिजर्वेशन इज़ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी तो समाज एक जिम्मेदारी दे रहा है अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरा उतरें
इसीलिए मैं हमेशा जब लड़कियों से बात करती हूँ उनको बोलती हूँ कि ध्यान रखना कि इस बार हमें कमाल करके दिखाना जी, है। और वो कमाल तो हो ही रहा है। और बिहार में सही में आपने कहा कि लड़कियों की हर क्षेत्र में बहुत बढ़त हो गई है। और अब तो इस समय में ट्रांसजेंडर्स भी पुलिस लाइन में आ गए हैं। और वैसे भी कोई ट्रांसजेंडर वहाँ आपके कॉलेज में आए, ये भी हम लोग आगे चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स के साथ भी बहुत काम किया है। और वो पुलिस क्षेत्र में तो अभी आगे हैं, इस तरह के क्षेत्रों में भी आए। और महिलाएं तो है ही। और जैसा आपने कहा वो बहुत सराहनीय है कि जब आपको लगे कि पीछे मुड़कर देखने पे कोई वहाँ आपके लिए खड़ा है और जो एक आंख के इशारे से कह दे रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, या कोई बात नहीं, गलती हो गई है फिर सुधर जाएगी, तब निकलने का सफ़र तो बहुत अच्छा और सुहावना हो जाता है। तो आज के बच्चों के लिए तो हमें ये ज़रूर कहना होगा, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, लेकिन आपकी इन बातों से उन्हें ये ज़रूर सीख मिलेगा कि पति, भाई, पिता, इन लोगों का रोल, या फिर माँ बाप, माँ हो, कोई भी परिवार के संबंधी, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी सफलता में। क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट जो आप में आपकी आंखों से दिख रहा है, वो आपके पिता नहीं, के मैं साथ वैसे वो भी बिहार की एक वैल्यू सिस्टम की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैंने दुनिया देख ली है। जी, जी, 40 जी। देश से ज़्यादा घूम चुके हैं और सब देखने के बाद ये समझ में आया है कि जो बिहार में है वो जी। अमूल्य है। ये जो बिहार की कलेक्टिविज्म है वर्सेस इंडिविजुअलिज्म ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जी, ये कमाल की है। और मेरा तो हमेशा आज की तारीख में हर बिहारी से, हर इंडियन से ये एक इल्तज़ा रहती है कि इसको मत ख़त्म होने दीजिए। जी, जी। बिकॉज़ मैं हमेशा यंग लोगों के साथ रहती हूँ, नॉट जस्ट मिलेनियल्स बट जेन ज़ीज़ एंड जेन अल्फ़ाज़ That's- नाउ। जेन अल्फ़ा के साथ रहने में मुझे रियलाइज़ होता है कि ये जनरेशन, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, हाँ, और उस ध्यान देने में कलेक्टिविज्म का बहुत बड़ा रोल है। जी। ये जो बिहार में होता था ना, 2 मम्मी 3 पापा, हाँ, कि बड़ी मम्मी ने डांटा तो छोटी बड़े पापा ने संभाल लिया, जी। और छोटे पापा का मूड खराब है तो बड़ी बड़ी मम्मी मम्मी, ध्यान दे लेती जी। हैं, और अगर सबका मूड खराब है हाँ, तो दादियाँ आंचल में भर लेती थी। दादी और नानी की इससे जिम्मेदारी हो बहुत जाती अच्छा है। था। जी, और ये हमें टूटने से रोकना चाहिए। हर वो चीज़ जो हम थे, लाइक हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम और हमारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें पकड़ के जीवंत रखें और इन सब चीज़ों के साथ बढ़ें। जी। क्योंकि अदरवाइज आप विश्व के और कोनों में जाइए तो आपको रियलाइज़ होता है बहुत मटेरियल वेल्थ है, बहुत प्रॉस्पेरस सोसाइटीज़ हैं, और येट बहुत हॉलो हैं, बहुत लोनली हैं, बहुत आइसोलेटेड हैं। तो ये कलेक्टिविज्म ऑफ बिहार इज़ ब्यूटिफुल, एंड इवन द रिचुअल्स, द मोर आई एम स्पेंडिंग टाइम हियर, मुझे रियलाइज हो रहा है कितना साइंस है हर चीज़ के पीछे। जी, जी। बट हर- गलती हुई है हाँ। हमारी जनरेशन से कि हमने इस जनरेशन को ठीक से नहीं बताया। जी, 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 हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हमारी बढ़ती है। जिम्मेदारी ठीक नहीं गई। हाँ, हमारी जिम्मेदारी। और आपने कहा कि बिहार की तो ये खूबसूरती है कि बिल्कुल। जब हम बोलते भी हैं तो मैं नहीं बोलकर हम बोलते हैं, तो वो तो अपने आप में ही कलेक्टिव बिहेवियर है। और जैसे फिज़िक्स में हम पढ़ाते हैं कि प्लाज्मा जब भी बिहेव करता है तो वो बड़ा कलेक्टिवली बिहेव करता है, तो हमारे, और वो प्लाज्मा चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो दैट मीन्स कि बिहार के लोग इतने चार्ज्ड हैं और उसके बावजूद भी पारिवारिक बंधन इतनी मजबूत है। और हाँ, आपने ये भी कहा कि वो बंधन को आगे भी मजबूत रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी इस कड़ी में हम लोगों की ज़्यादा बनती है, और उन तक ये इमोशंस का ट्रांसफ़र हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपका, जैसे इतने सारे देशों में आपका भ्रमण हुआ, और भारतीय शिक्षा प्रणाली के वैश्विक स्तर पे हम अभी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कमियां तो होंगी जिसे हम अभी भी सुधार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने लागू की, स्कूल्स और कॉलेजेस में अब लागू हो गई है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हमारे में थोड़ी सी भी कमी रह गई है जो हमको उस प्लेटफॉर्म तक लाने में सुविधा और दे दे?
थोड़ा सा हमें अनलर्न की प्रक्रिया को फास्ट करना है। जी जो हमने बहुत कुछ बीच में गलत सीख लिया, जी स्पेशली एजुकेशन में। देखिए क्योंकि हम इस धरती के हैं और हम नालंदा जाते रहते हैं, जी तो लेकिन नालंदा हमारा गौरवशाली इतिहास है और फिर बीच में हम बहुत कुछ भूल गए। जी बहुत तो कुछ। आज की तारीख में जो हमारा यूथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो लाइक टिपिकली हम लोग बोलते हैं रोट लर्निंग, कि रटा और फिर एग्जाम वाले दिन जाके सब उलट दिया। जी ना हम इनोवेशन पे ध्यान दे रहे थे, ना क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दे रहे थे, ना इंडिपेंडेंट थॉट्स पे ध्यान दे रहे थे। हमारी क्लासेस थिंकिंग क्लासेस नहीं हो रही थी। तो अब फाइनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं जो उस चीज़ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आईआईएम में भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने बोला ना कि बिहार नहीं, आईआईएम में एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि आज की तारीख में पूरी तरह से, लाइक लास्ट ईयर 300 के बैच में आपको जान की खुशी होगी जी। कि 293 शहरों के बच्चे थे। लिटरली अच्छा। माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया, पूरा देश बैठा था उस कैंपस में। जी और अरुणाचल प्रदेश से ट्यूटिकोरिन तक। और जो हमारे इसी वजह से हम, और रीज़न बहुत क्लियर था कि हम बिजनेस स्कूल हैं जी और हम ग्रेजुएट्स को तैयार करते हैं इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। और इस इलाके में तो इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट अभी उतनी नहीं है। जी जी तो हमारे सामने एक क्वेश्चन था कि हम क्या करें फिर। तो हमने कहा ठीक है, जो हमारे हाथ में हम वो बेस्ट करते हैं। तो इस वक्त करेंटली कैंपस में पूरी इंडिया से सबसे टैलेंटेड प्रोफेसर्स को हम लेके आए हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लेके आए हैं। और हम करेंटली ऑलमोस्ट 5 कोर्सेज करते हैं, बट सारे के सारे फुल टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन, रेजिडेंशियल, डिग्री अवॉर्डिंग है। हिंदी में बोले तो ठेका लेते हैं बच्चों का। ठेका उन्हें ना ही सिर्फ खिलाने पिलाने, सुलाने, नहलाने धुलाने, हाँ। बल्कि उनको अच्छे से ग्रूम करके कॉर्पोरेट इंडिया के लिए तैयार करके नौकरी दिलाने। बस यही थोड़ा सा अफसोस रह गया कि वो जो बच्चे आपके इतने अच्छे ग्रूम हो रहे हैं वो बिहार में अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उतनी सुविधाएं, उतने कंपनीज नहीं हैं। उनके जिस स्तर पे आप उन्हें लेकर जा रहे हैं उस स्तर की कंपनियां यहाँ नहीं हैं। तो वो भी समय आएगा, बिहार का समय आ चुका है। क्या बात है, क्या बात है। अब आप जैसे लोगों के जुबान से जब ये निकले, इसीलिए मैं, जैसे ही मेरे सामने कोई बोलता है ना बिहार गरीब है, मैं वही रोक देती हूँ। जी क्योंकि देखिए इस जनरेशन में या आज के टाइम में जो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है वो है ह्यूमन रिसोर्स। और बिहार से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। तो ये तो ऐसी बात हुई कि हम सोने की चट्टान पे बैठे और बोले हम गरीब हैं। जी जी ऐसा जी, तो हो जी नहीं एकदम सकता। सही। हाँ, एकदम सही बात। तैयारी क्या करनी है कि इस रिसोर्स को Channelize 100% स्केल अप एंड स्केल अप करना। जी इसीलिए मेरे अंदर जो टीचर है उसको तो नींद आती नहीं है कि हमें बहुत जल्दी, इसलिए जो 38 बच्चों से 1600 बच्चों की जर्नी है, इस जून में हम 1600 बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे। और हम इसको सीट्स नहीं कहते, हम इसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। क्योंकि कुछ भी कहिए, विश्व में हिंदुस्तान ने आज की तारीख में जो आज प्रचलित हैं उनमें 3 ब्रांड्स बनाए हैं, योगा, IIT और IIM। जी। तो हम जब किसी बच्चे को छूते हैं तो हम न सिर्फ उस बच्चे को बल्कि उसके परिवार को, उसके मोहल्ले को, उसके पूरे ऑर्बिट को चेंज करते हैं। तो हमारी टीम, स्पेशली मैं इसमें अपने टीचर्स को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में होने के बावजूद मेरी टीचर्स ने, मेरी टीम ने ये हमेशा हाँ कहा है। जब भी मैंने उनसे जाके पूछा है कि चलो 100 बच्चों को मौका दें या 120 को, तो मेरी टीम ने हमेशा पलट के बोला है मैडम चलो दम लगाते हैं, 120 को मौका देते हैं। जी। तो इसी के चलते आज हम लार्जेस्ट हैं, और लार्जेस्ट होने का मतलब बड़ी जिम्मेदारी। जी। और बड़ी जिम्मेदारी को कार्यवाहन को करने के लिए हमें पूरे इकोसिस्टम की ज़रूरत है। और इसी वजह से मेरा मतलब हम सबका ना इस मामले में गोल बड़ा क्लियर है। जैसे मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मदन मोहन मालवीय जी की, जो कटोरा लेके किसी के सामने भी पहुँच जाते थे कि चलो मुझे शिक्षण संस्थान बनाना है, चलो मदद करो। तो हम भी अपने कैंपस की बढ़ोतरी के लिए किसी से भी मदद मांगने में बिल्कुल नहीं हिचकते एज ए कैंपस। और कोशिश जारी है, देखते हैं कितना।
जी, ये युवाओं के लिए एक बहुत संदेश है कि उनके लिए जब लगता है कि आईआईएम एक ऐसी ऐसी जगह है, ऐसी संस्था है जहाँ पहुँचना मुश्किल है और वहाँ पे आप जैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप आ सकते हैं और आप आने के बाद सफ़र को बहुत अच्छे तरह से अपने आप को नए नए रूप में ढालकर और तब फिर वापस उसी समाज में जाएँ। मैं आज आपके इस माध्यम से ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी जी, देश के जी। हर यूथ को, हर युवक युवती को, कि देश आज की तारीख में बहुत अलग देश है। आज की तारीख में अगर आप मेधावी हैं तो कोई चीज़ आपको नहीं रोकती। जैसे आपको शायद मालूम ही होगा कि IIM बीइंग एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस सिर्फ हमारे ऑफर लेटर पे हुँ, हुँ। अ, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, हर पब्लिक बैंक लोन देने के लिए तैयार होता है, सिर्फ ऑफर लेटर पे, विदाउट कोलैटरल। फिर किसी कारण से अगर वो लोन नहीं भी पे कर पाए तो 2-3 साल का मॉरिटोरियम मिलता है। अच्छा। हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दुनिया भर की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। अच्छा। कितने तो लाइक हमारे कैंपस पे 100% बच्चे जो है या तो एजुकेशन लोन पे हैं या स्कॉलरशिप में हैं। जी, जी। और किसी कारण से अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी और कारण से अगर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल नहीं होती, जी, जी। तो IIT और IIM के कैंपस से आज की तारीख में कोई भी लौटाया नहीं जाता, बिकॉज पैसा नहीं है। हम सब लोग NBFA, नॉन नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स चलाते हैं। करोड़ों रुपए हम लोग बच्चों को असिस्टेंस देते हैं। तो सिर्फ अब वो समय आ गया है देश में कि पैसे की वजह से शिक्षा से वर्जित नहीं रहता कोई। और ये कॉन्फिडेंस हर उस बच्चे में पहुंचना चाहिए जो कहीं की दूर दराज बैठ के तैयारी कर रहा है कि देश उसके पीछे खड़ा है और बस उससे जो एक्सपेक्टेशन है कि वो जी तोड़ तैयारी करे। जी, देश इस रूप में उभर के आया और आप जैसे जिस तरह से संदेश दे रहे हैं, तो युवाओं के लिए ये तो ज़रूर है कि पैसा कहीं भी रुकावट नहीं है। आपकी मेहनत को जितने भी ज़्यादा निखार सकें उसको। और अभी जैसे हम लोगों ने IPM शुरू किया जो कि जी। BBA MBA 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स है 12th क्लास के बाद, बिकॉज हमें रियलाइज़ हुआ कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अगर बच्चा इंडस्ट्री या कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी या वेन्यू नहीं था। तो हमने IPM शुरू किया और आपको जान के ये अचंभा होगा कि हम कॉर्पोरेट इंडिया के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जहाँ उनसे एक अलग तरह की पर्सनालिटी या स्पीकिंग स्किल्स की एक्सपेक्टेशन होती है, बट हमने उसके एंट्रेंस एग्जाम में, उसके प्रवेश परीक्षा में इंटरव्यू को हटा दिया। अच्छा। बिकॉज हमने देखा कि इंटरव्यू के चलते दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते थे क्योंकि उनको याप इंग्लिश बोलनी आती है, उनके पेरेंट्स उनका प्रोफाइल बिल्डअप करना, इंटर्नशिप्स कराना, ये सब करा करके बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बनवा देते थे। तो हमने इंटरव्यू ही हटा दिया। तो इंटरव्यू हटाते ही एक बड़ी संभावना उन बच्चों के लिए खुल के खड़ी हो गई जो कि मेरिटोरियस हैं, जो कि एक्चुअली इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंट बच्चे हैं। उनको वो जो डिवाइड था इंडिया का उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। वो अगर 10th 12th और जिपमैट जो कि एक रिटन एग्जाम है उसमें अच्छा करें तो IIM उनके लिए तैयार है। और इसका नतीजा हमें दिखने लगा है। लास्ट ईयर हमारे बिहार के सुदूर इलाकों के बच्चे आए और हमने उनको फिर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर पाए कि लाइक आई नॉट नेम उस बच्चे का नाम, लेकिन वो IIM अहमदाबाद में गई और उसने IIM अहमदाबाद के बच्चों के साथ उस केस कंपटीशन को जीता। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम गई और उसने 10 लाख रुपए वजीफा, रहना खाना, US सब फ्री, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को भी कम्पीट करके पाया। तो ये सब मुमकिन हो पाया है बिकॉज हमारी कोशिश चल रही है कि Tier 2 हंग्री इंडिया को मौका दे सके। और मैं उस Tier 2 हंग्री इंडिया को बताना चाहती हूँ कि रिक्रूटर्स भी, HR वाले भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आज की तारीख में अब हमारे जैसे कैंपस क्यों सक्सेसफुल हैं? बिकॉज जब रिक्रूटर आता है तो उसको हमारे बच्चे बहुत सुहाते हैं, बिकॉज they feel कि they are more grounded, they are easy to retain, they are not a part of the entitled lot, and they are much more hardworking and ready to prove with the fire in the belly.
सो उन बच्चों के लिए स्काई इज द लिमिट। ये तो बहुत बहुत सुंदर। और रिमोट एरियाज़ के बच्चे जो हमेशा इस कारण से, क्योंकि अपने आप को उस तरह से ग्रूम नहीं किए हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं हमें होती लगता है। है 5 साल में इंग्लिश ही तो सिखानी है, जी, जी, पर्सनालिटी जी। तो बढ़ानी है, वो हम कर लेंगे। वो तो आप कर ही लेंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत उत्साहित करने वाली बात है, जब वो ये ना सोचें कि वो इंटरव्यू के, और जब इंटरव्यू आपने जैसा कहा कि इंटरव्यू हटा दिए, तो कई बार होता क्या है कि लिखते वक्त वो लोग बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन अगर सामने से पूछा जाए तो घबरा जाते हैं। अरे गणित बहुत अच्छा लगा लेते जी। हैं, सवाल बहुत अच्छे बना लेते हैं। जी। तो ये तो शिक्षा की नवाचार की जो बात है वो तो आपने पहले ही कह दी। ये शिक्षा में जो नवाचार हमें लाने की कोशिश की है वो आपने इनिशियल डेज में, जब इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, तो उसमें वो भी एक तरह का नवाचार ही हुआ, क्योंकि कई बार उस लेवल पे ही बच्चे छट जाया करते थे। और नवाचार बच्चों के स्तर पे भी है, तो नवाचार एक सोच में भी है। जी देखिए, हम लकी थे कि 2018 में हमने शुरू किया, जी और लकी हम इस तौर पे भी थे कि हमारा जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है वो बहुत ही इलस्ट्रियस है। शायद मैं तो हमेशा गर्व से कहती हूँ कि IIM बोधगया का बोर्ड इंडिया का बेस्ट बोर्ड है। जी तो वो एक खुली सोच, तो हम जब बन रहे थे तो हम लोगों ने आपस में डिस्कशन शुरू किया कि हमारा विजन क्या होना चाहिए एज ए इंस्टीट्यूशन। और बोधगया में है जी और बोधगया को जैसे आप जानते हैं कि सिटी ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जी, जाता है। और ये वो समय था कि इवन बिजनेस स्कूल में भी एक शिफ्ट आ रहा था। जी लोग अभी तक जो बिजनेस हुआ इतने शताब्दियों में, उसमें हम देख रहे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी, बॉटम लाइन, उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस हो गया था। और धीरे से शिफ्ट आने लगा मैनेजमेंट एजुकेशन में भी कि नहीं, इससे नहीं चलेगा। जी और उसी दौरान कोरोना आ गया। जी जी तो कोरोना ने तो ये बिल्कुल प्रूव कर दिया कि जो पुराने तरीके हैं बिजनेसेस करने के, संस्थाओं को चलाने के, वो नई दुनिया में नहीं चलेंगे। जी और हम तब जन्म ले रहे थे, और हमने फिर अपनी 5 कोर वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया, जिसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस, सोशल इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी, लीडरशिप, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और इन 5 मूल्यों को लेके जो हम चले, उससे ही बहुत बड़ा शिफ्ट है। क्योंकि बिजनेस स्कूल या बिजनेस एजुकेशन तब तक हमेशा टू डू के बारे में थी, चीज़ें करने। ये शिफ्ट आया टू बी के बारे में, जी होने के बारे में, जी इफेक्टिव होने के बारे में। तो ये जो एफिशिएंसी से इफेक्टिवनेस की जर्नी है, ये कैंपस ने बहुत खूबसूरती से, तो अभी तो बड़ा मज़ा आता है जब हमारे बच्चे हम लोगों को लिखते हैं #enlightening IIM, तो हम बहुत गर्व फील करते हैं। तो IIM बोधगया, सारे IIM में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। हम लोगों की वो बाकी IIMs अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी अच्छा ही किया है। सभी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे क्षेत्र में होने के कारण कई सारी जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई। जी, और उससे हमें अपनी धरोहर पे खरा उतरना था। जी 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 और बुद्ध की धरती पे आप बुद्ध के जगह पे, वहाँ से एनलाइटनमेंट जो स्प्रेड हो रहा है, और सुदूर क्षेत्र में, गांव में ये मोटिवेशन तो ज़रूर जा रहा है कि हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जैसे कुम्हार के चाक पे मिट्टी है, उस तरह से आप वो लेकर और उन्हें एक अच्छे से कलश में ढाल दे रही हैं। ये बोधगया की हमारी कोशिश चल रही है। जैसे लास्ट ईयर हम बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की, तो सोशल इम्पैक्ट के चलते हमने, बिकॉज वैसे भी हमें पता था कि अमेरिका नौकरी दिलाने से नहीं बना है, अमेरिका बना है एंटरप्राइजेस से। जी तो बिहार का भी जो भला होना लिखा है, जो लिखा ही है अब, जी वो भी होगा एंटरप्राइजेस से, माइक्रो एंटरप्राइजेस। सो हम एक योजना है बिहार की, जिसमें हमने लास्ट ईयर करीबन 6000 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाया है। अच्छा। तो बड़ा मज़ा आता है जब कोई महिला है, जैसे अभी एक महिला से मैं बात कर रही थी उस एंटरप्राइज उस कोर्स में, तो वो एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है। अच्छा।
तो जब ब्यूटी पार्लर खोलने में भी हम पूरी DPR बनवाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और मैंने उससे बोला कि अच्छा अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लिखिए, तो बोलने लगे अच्छा आईब्रो बनाएंगे, बाल काटेंगे, अपर लिप करेंगे। तो अचानक से वो महिला बोलती है, मैडम आईब्रो नहीं बनाएंगे, हमारे 3 ठो बच्चा है, 2 ठो बेटी और अभी बाबू हुआ है, तो बाबू की चिंता नहीं परिवार बढ़ा लेगा, हम आईब्रो नहीं बनाएंगे, हम बिटिया का फीस जमा करेंगे। अच्छा। और मैं कायल हो गई उस महिला की विजन की, जिसे दूरदर्शिता। जी। अब आपको क्या लगता है उसका ब्यूटी पार्लर चलेगा कि नहीं चलेगा? जरूर चलेगा, निश्चित चलना चलेगा। है। जब आईब्रो बनाते वक्त या बाल काटते वक्त वो महिला अपनी बेटियों की स्कूल की फीस जमा कर रही है और थोड़े साल बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस जमा करेगी, जब उसकी सोच इतनी दूर की है तो चलना ही जी। और फिर जब उसके पार्लर चलेगा तो बिहार तो चमक ही जाएगा। जी, सबसे पहली बात कि एक पार्लर के लिए भी IIM का सपोर्ट मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिज़नेस कैसे शुरू की जाए हम जैसे लोग भी इस उम्र में शायद नहीं जानते हैं। पढ़ाना जान गए लेकिन बिज़नेस, और उनको इस तरह से तराशा जा रहा है कि एक ब्यूटी पार्लर सोच करके, और फिर उनके मन में ये भावना उत्पन्न करना कि वो अपने बच्चों को इतने आगे ले जाएं। मेरी सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, इंक्लूडिंग मेरे स्टूडेंट्स। आपको जान के अचंभा होगा कि 8-10 साल में हमने आज तक एक बार भी फोटोग्राफर कैंपस में नहीं बुलाया। अच्छा। हमारे पास एक मीडिया PR टीम है, सारी फोटोग्राफी, सारा फिल्मिंग, सारे वीडियोस वो सब वो खुद बनाते हैं, सारा ड्रामेटिक्स, थिएटर वो सब खुद करते हैं। और हमें ऐसा लगता है जैसे थिएटर जो है ना एक बहुत सुंदर तरीका है लीडरशिप डेवलप करने का, अपने आप को भी अभिव्यक्त करने तो वो सब करते करते ही बच्चे डेवलप हो जाते हैं। तो चाहे वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को गाइड करना, कितनी बार हमारे बच्चे उसमें भी जुट जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है जो उन्होंने क्लास में सीखा है वो उस महिला को सिखा सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, मे बी एक छोटे लेवल पे, लेकिन कैसे कार्यान्वित करना है उनके लिए भी बड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। वो अपने पढ़ाई के साथ साथ सोसाइटी में कुछ दे रहे हैं। जब यहीं से शुरुआत हो गई कि सोसाइटी में समाज को हम कुछ वापस दें, तो ये शुरुआत तो बहुत आगे जाएगी। अभी से वो दूसरों को ट्रेन कर पा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इतने छोटे वक्त, इतनी कम उम्र में आपने शिक्षा के क्षेत्र को चुना, तो वो चीज़ आप अभी से ही अपने नए जनरेशन में भी डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए क्या होता है ना, टिपिकली एक MBA क्लास में जी एक ज़माना था 98% इंजीनियर्स भी आते थे, बट अभी भी बड़ी वैरीड फील्ड से बच्चे आते हैं। हाँ। और वो जो इंजीनियर कई बार क्लास में बैठा होता है, उसने इंजीनियरिंग अपने माँ बाप के प्रेशर में की थी जी, और 2 साल इंजीनियरिंग करके उसको रियलाइज़ भी हो जाता है कि उसको कोडिंग में या उसको शॉप फ्लोर पे मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं अपने छात्रों से क्लास में फिर यही बोलती हूँ कि इस बार वो गलती मत करना, क्योंकि मैनेजमेंट की दुनिया में सब चीज़ें दोबारा खुल जाती हैं, चाहे वो फाइनेंस में जाना हो, ऑपरेशंस में जाना हो, HR में जाना हो, मार्केटिंग में जाना हो, और हर एक के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो बहुत अलग अलग है। तो बच्चों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि इस बार वो अपनी स्किल सेट, अपने नेचुरल टैलेंट, अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को चूज़ करते हुए करियर को चूज़ करें। और वो म्यूज़िक, लिटरेचर, फिल्म, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जब वो कैंपस में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उस सब को करते ही उन्हें पता चल जाता है वो किस लिए बने हैं। जी, बहुत प्रेरणादायक बातें हमने आज की। और एक हम ये क्वेश्चन अब करना लाजमी ना होगा कि मोटिवेशन किस युवाओं के लिए क्या है। आपने तो इतनी सारी बातें युवाओं से कनेक्टेड बता दी कि वो अब आगे आए, इस तरह के डायरेक्शन में अपना काम करें। इसके साथ उन्हें हर क्षेत्र में IIM तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनको, और बहुत बड़ी जगह है जहां वो आ सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में। और यहाँ से ये भी कहेंगे कि पॉलिटिकल क्षेत्र में भी वो आए, क्योंकि लीडरशिप आपने बना दी, वो चाहे कंपनी का लीडरशिप हो
या समाज का लीडरशिप हो। लीडरशिप क्वालिटीज़ जब डेवलप हो जाएगा तो हमारे समाज में और बहुत ट्रेंड पॉलिटिशियंस भी आने की एक परंपरा अभी भी शुरू हो चुकी है। कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस तरह के, और क्योंकि बिहार में पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता है और ये छोटे से बच्चों में भी अभी से ही है, तो इसको भी कहीं ना कहीं हमने समाज में लाने की कोशिश की है। क्या सही कहा है मैंने? देखिए, लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट विजन। जी, एक लीडर की दूरदर्शिता ही उसको एक नॉर्मल इंसान से या मैनेजर से दूर करती है। और लीडरशिप किसी पोजीशन डेजिग्नेशन का नाम नहीं होता। जी, तो फॉर श्योर यस, कंट्री रियली नीड्स लीडर्स जो दूर का देख पाएँ और उस दूर को देखते हुए उसको आज में कार्यान्वित कर सकें। उसमें फॉर श्योर एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब आप जिसमें यात्रा भी शामिल है, जब आप दुनिया देखते हैं, तो आपको बहुत सारी वो चीज़ें दिखती हैं जो या तो फ्यूचर में होने वाली हैं या विश्व के और इलाकों में बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, और आप फिर उन चीज़ों से सीख के हमारे अपने यहाँ आ करके उसको करने की कोशिश करते हो। सो आई एम सो होपफुल कि आने वाले समय में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो लीडर्स आएंगे वो फ्यूचरिस्टिक होंगे, वो विजनरी होंगे, बिकॉज देश को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बात है। और देश प्रगति की राह पे है और वो वैसे लीडर्स आने से इस राह को और बहुत मजबूती से हम आगे बढ़ सकेंगे। फ्यूचर बिलोंग्स टू अस, फ्यूचर बिलोंग्स टू प्लेसेस लाइक बिहार। जी जी जी। तो ये बात तो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि बिहार में जब हम बार बार बिहार बिहार एक अलग तरह से सुनते हैं, लेकिन आज ये जी आज तो लगता है कि बिहार एक ऐसे पथ पे है मैडम, आपके कारण हमारे जैसे लोग भी ये सोच पा रहे हैं कि नहीं, आगे और फ्यूचर यहाँ बैठ कर वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन हम फील कर पा रहे हैं कि नहीं, आगे की दुनिया में हमारी जो जगह होगी वो बड़ी मजबूत होगी और बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। सी जो हमारा एक गौरवशाली परंपरा रही है विश्व गुरु होने की, वो दोबारा स्थापित होनी ही है। जी, हम पूरे विश्व को दिखाएंगे कि जीवन जीने की क्या तरीका है, इसलिए नहीं कि हम हमसे बेहतर हैं, इसलिए कि हम प्राचीन हैं। मैं हमेशा, देखिए, मैं तो बहुत हाई इंटेलिजेंस एनालिटिकल लॉजिकल बच्चों के साथ रहती हूँ, और मैं हमेशा उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि किसी भी चीज़ की अच्छाई और सच्चाई जानने का सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है। और बहुत विश्लेषण के बाद वो जवाब आता है कि सबसे बड़ा टेस्ट है टेस्ट ऑफ टाइम। समय सबसे बड़ी कसौटी है। तो अगर हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा रहन सहन, खाना, म्यूज़िक, लिटरेचर, वो जो खेती करने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, जो भी था बहुत अच्छा था। हमें उन वो चीज़ जो लाइक आई ऑलवेज से कि लेट्स टेक प्राइड इन अस एंड आवर्स, जो हम हैं और हमारी हैं चीज़ें, उसे फिर वापस वो गौरवशाली गौरव करना है। और सिर्फ गौरव ही नहीं, उसको आज के तौर पे कार्यान्वित करके जो भी उसमें नेसेसरी ट्वीकिंग है, चेंजेस हैं, वो ला के फिर इम्प्लीमेंट करना। तो इसलिए आप हमारे क्लासरूम में आएंगे तो आपको नालंदा का ही क्लासरूम दिखेगा, जिसमें टीचर बीच में है, वी कॉल इट वेल, और उसके चारों तरफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, और क्लास का जो तरीका है वो विश्लेषण का तरीका है, व्हाट वी टिपिकली कॉल इट एज अ केस स्टडी मेथड, जो कि एक्चुअली बेशक आज की तारीख में लग रहा है कि वैसे आया है, बट ओरिजिनली तो हमारा ही था। जी, केस स्टडी मेथड होता है क्या, सिवाय एक तरह की स्टोरी टेलिंग, और हमारे यहाँ तो हमेशा ही स्टोरी टेलिंग से पढ़ाया जाता है। कथावाचक तो बहुत आपकी शुरू से ही पंचतंत्र की कहानियों से हम शुरुआत करते थे, तो इट्स लाइक रीविजिटिंग व्हाट वी ऑलवेज न्यू। आप आज का जो ये सफ़र रहा वो बहुत ही प्रेरणादायक ही ना कहें, बहुत इंटेलिजेंटली आपने ऐसी दुनिया दिखाई हमारे चैनल के दर्शकों को कि जो ऐसा लगता था कि पहुंचना मुश्किल है, वो सफ़र
अब बहुत आसान दिखता है। और सच कहें मैडम तो हमको आज ऐसा लग रहा है कि आपके क्लास के उस वेल के पास हम भी जाकर बैठे और एक और डिग्री तो ले ही ले। जरूरत है कन्विक्शन की, जरूरत जी। है कॉन्फिडेंस जी की। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह के प्रेरणादायक बातें कहने के लिए और आज इस चैनल में आने के लिए। धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू सो मच पाराजिता जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए। और धन्यवाद मैडम। आज ये सफ़र इतना ही सुहावना रहा। हर क्षेत्र की जानकारी, नई नई योजनाएं जो सरकार चला रही है और कई सारे विचार जो हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक रहेंगे। इनकी सफ़र की कहानी एक मिसाल है। वो एक ऐसी मिसाल जिसे हम सभी चाहेंगे कि किसी न किसी रूप में अपनाएं और आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। प्रोफेसर विनीता सहाय के लिए कुछ चंद शब्द। ज्ञान की दीपशिखा, उम्मीद की मशाल, हर चुनौती को बनाया आपने कमाल। नेतृत्व में जो दृढ़ता चाहिए वो है आप में। शिक्षा में नवाचार, आप हैं नारी शक्ति की सच्ची पहचान। हर कदम पे बढ़ती रहीं, संघर्षों से कभी न डरती रहीं। बिहार की माटी से विश्व तक आपकी कहानी है बेमिसाल, है बेमिसाल। यूं ही आपका सफ़र जारी रहे और नई नई ऊंचाइयां आप प्राप्त करती रहे। बिहार, खासकर इस प्रदेश के लिए आपने जो एक बहू के रूप में योगदान दिया है वो अति अति सराहनीय है। ये सफ़र यूं ही जारी रहे और हम जियो ज़िंदगी के इस सफ़र को आगे ले चलें। ज़िंदगी के हर रूप में, हर रंग को इसी तरह हम हमेशा सजाएं और संवारें। धन्यवाद।